सत्ता में अब बात इटली में चल रही G7 समिट की करते हैं, जहां दुनिया के 7 सबसे अमीर देश दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं पर मिलकर चर्चा कर रहे हैं। भविष्य का रोड मैप बन रहा है, लेकिन इसमें सबसे खास है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, ये 7 देश मिलकर ग्लोबल संकट पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोकल टू ग्लोबल की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सभी के लिए मायने रखती है और इसे G7 देश अच्छी तरह से समझते भी हैं। ये तस्वीरें बहुत पावरफुल हैं, जिन पर वर्ल्ड लीडर्स से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। वो सभी आज प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले। चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इन सभी लीडर्स को G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का एहसास है। ये सभी लीडर्स जानते हैं कि दुनिया में भारत की साख और ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की विकास दर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। आने वाला दौर भारत को एक आर्थिक चैंपियन के रूप में स्थापित करने वाला है। दुनिया की सबसे युवा और कामकाजी आबादी वाला देश भी भारत है। वैश्विक मामलों पर भारत ने अपना पक्ष हमेशा मजबूती के साथ रखा है। भारत की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक परफॉर्मेंस G7 देशों के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भारत की बढ़ती हुई रफ्तार को देख रही है और इसी वजह से भारत G7 संगठन का स्थायी सदस्य न होते हुए भी तस्वीरों और हेडलाइंस में छाया हुआ। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 के विशिष्ट अतिथि बने हैं। यह भी अपने आप में पावर स्टेटमेंट है। G7 समिट से पहले आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि भारत और फ्रांस की डिफेंस दोस्ती में मेक इन इंडिया पर फोकस बढ़ाया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर भारत को बूस्टर मिले। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय फ्रांस के साथ 26 नए राफेल फाइटर जेट्स की डील के लिए बातचीत कर रहा है। ये विमान नेवी के लिए जाने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल फाइटर जेट्स आ चुके हैं। अंतरिक्ष प्रोग्राम पर भी डिस्कशन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी नीतियों को लेकर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी राय रखी। शिक्षा और क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया गया और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं, तो इस समिट में एक और मेहमान भी आए हैं। वो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को गले लगाया। जंग शुरू होने के बाद यह दूसरा मौका है जब पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश देते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सभी विवाद बातचीत से हल होने चाहिए। आज G7 समिट के दौरान जो कुछ भी देखने को मिला वो अपने आप में एक अद्भुत छवि थी।